मैं ये बताना चाहता हूँ, शरीर के सारे अंगों का अपने आप विकास होता है। मैं जब जन्मा तो मेरा हाथ अधिक से अधिक 10-11 इंच का रहा होगा, लेकिन आज मेरा हाथ अगर 2 फीट का है, 2.5 फीट का है, मेरे पाँव, मेरा शरीर अगर 5.5 फीट का है, ये सारे अंग अपने आप विकसित होते हैं। एकमात्र श्रम करना पड़ता है, एकमात्र लगना पड़ता है, और वो है अपने दिमाग को विकसित करने के लिए। और मैं कैसे बताऊं, इस दुनिया में जो व्यक्ति जहां पहुंचा है अपने हाथ और पांव के बलबूते नहीं, इस दुनिया में जो व्यक्ति जहां पहुंचा है अपने, हाथ लगाओ, अपने किसके किसके दिमाग के भरोसे। कोई व्यक्ति शांत प्रकृति का है इसी दिमाग के कारण, कोई व्यक्ति मधुर प्रकृति का है इसी दिमाग के कारण, कोई व्यक्ति मिठास से सबके साथ पेश आता है इसी दिमाग के कारण, कोई व्यक्ति हाका हुक्का हो हल्ला करता है इसी दिमाग के कारण, कोई व्यक्ति क्रोध की प्रकृति का है यही दिमाग, कोई शांत प्रकृति का है यही दिमाग, कोई लोभ प्रकृति का है यही दिमाग, और कोई मुक्त आत्मा है यही दिमाग। किसी के मन में माया पलती रहती है यही दिमाग, किसी के मन में मैत्री पलती रहती है यही दिमाग, किसी के मन में वासना पलती रहती है यही दिमाग, और किसी के मन में संयम के भाव पलते रहते हैं यही दिमाग। इसलिए अच्छा या बुरा इन सब का जिंदगी में कोई दारोमदार होता है, ऊपर वाला नहीं, आदमी का अपना। क्या होता है? क्या होता है? दिमाग होता है। व्यक्ति का यही मस्तिष्क मूल भूमिका अदा करता है उसके जीवन के निर्माण में। मेरे भाई, अगर आप जानना चाहते हैं आदमी के मस्तिष्क और आदमी के दिमाग का जीवन में क्या मोल होता है, तो मैं आपको बता दूं, 100 शास्त्र मिल जाएं तो एक मस्तिष्क का निर्माण नहीं कर सकते, पर एक मस्तिष्क लग जाए तो 100 शास्त्रों का निर्माण करने में सफल हो जाता है। यह आदमी के दिमाग की ताकत है। किसी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, कंप्यूटराइज्ड थी सारी मशीनें, पता नहीं कहां गड़बड़ हो गई, सारी मशीनें एक साथ बंद हो गई। लोकल इंजीनियर को भी बुलाया गया, सारी जांच की गई, 1000 उपाय किए गए, पर मशीन न चली। आखिर मुंबई से बड़े इंजीनियर साहब को बुलाया गया और वे बड़े इंजीनियर साहब आए, उन्होंने पूरी मशीनरी को देखा, कंप्यूटराइज्ड थी सारी मशीनरी, और पता नहीं उस मशीनरी को देखकर उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने पास में खड़े एक मजदूर से कहा कि एक हथौड़ा लाओ। मजदूर हथौड़ा लेकर आया और कहा कि इस हथौड़े को इस भाग पर जोर से मारो, और जैसे ही हथौड़े को उठाकर उस भाग पर मारा गया, पता नहीं क्या हुआ, सारी मशीनें दन चलने लग गई। सब लोगों ने ताली बजाई और कहा यार अपने दिमाग में भी नहीं आया कि थोड़ा यहां मारा जाए, बाकी तो सारी बुद्धि लगाई। जब वो जाने लगे तो अपनी टिकट के साथ साथ 1 लाख रुपए का बिल और बना कर दिया। आने जाने का टिकट किराया तो था ही फ्लाइट का, 1 लाख का बिल भी बना कर दिया। तो कंपनी के मालिक ने कहा सर ज्यादा नहीं है? उसने कहा मतलब कि सर आपने आके किया ही क्या, एक हथौड़ा ही तो मरवाया, क्या हथौड़ा मरवाने की कीमत 1 लाख रुपए होती है? इंजीनियर साहब ने कहा भाई साहब हथौड़ा मारने की कीमत तो 1 रुपया होती है, यह हथौड़ा कहां मारा जाए इसकी कीमत 99,999 होती है। समझ में आई? हथौड़ी मारने की कीमत 1 रुपया ही है, एक बार हथौड़ा मारा 1 रुपया कीमत होती है मजदूर की, पर यह हथौड़ा कहां मारा जाए, यह चीज अगर इंसान को देखनी है तो